अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10 की करेंगे, नेशनल फूड फाउंडेशन की। जो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि अपने कोर्स मुतल्लिका वीडियो मिलती रहे आपको। इसमें एक्सरसाइज 1.3 में जो पहला क्वेश्चन है वो हमने इसको सॉल्व करना है। x² + 7 को हमने सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे। आप तो देखें इसको कैसे सॉल्व करना है। x² हमारे पास गिवन क्या है, x² + 7 = 0। इसको अगर हम 7 को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो x² = -7 आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड से स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए बोथ साइड पे, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर आपका, इसको ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे हम स्क्वायर ले लेंगे। बोथ साइड पे हमने स्क्वायर ले लिया। अब माइनस स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास x = अब आपको पता है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो इसको हम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट -7 को 7 मल्टीप्लाई -1 लिखा जा सकता है। और फिर हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे स्क्वायर रूट 7 और -1। आपको पता है किसकी इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर की इक्वल होता है। -1 किसकी इक्वल होता है, -1 = आयोटा स्क्वायर को इसको इन टर्म्स ऑफ आयोटा लिखते हैं। तो इसका जो आंसर है वो होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 और आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7। तो सोल्यूशन, इसकी जो सोल्यूशन आगे, इसकी जो सोल्यूशन है, द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, solution is plus √7 iota and minus √7 iota। ये इसकी सोल्यूशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 2 में x² + 9, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी सॉल्व करना है। x² + 9 = 0। इसको अब हमने सॉल्व करना है। उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे पिछला प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। इसमें x² = आ जाएगा -9। अब स्क्वायर, ये हमारे पास x² = -9। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर खत्म करने के लिए, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ -9 का भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब इस 2 के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो हमारे पास x = आ गया। अब जिस तरह पहले -9 का स्क्वायर रूट नहीं लिख सकता, तो इसको लिखेंगे 9 × -1 और फिर इसको हम लिख सकते हैं x = √9 और 1 की जगह, -1 की जगह आयोटा स्क्वायर, -1 इक्वल है आयोटा स्क्वायर के। तो ये हमारे पास x = आ जाएगा ±3 आयोटा। इसका द सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, द सोल्यूशन क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 आयोटा एंड -3 आयोटा। ये इसकी सोल्यूशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास x², इसको सॉल्व करने हैं। x²
एक्स स्क्वायर प्लस 100, एक्स स्क्वायर प्लस 100 को हमने सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 0। इसको अब सॉल्व करना है, इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह पहले दो क्वेश्चंस किए हैं। इसको ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास जो प्लस 100 है ये राइट साइड में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 100। अब लेफ्ट साइड से हमने स्क्वायर रिमूव करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। बोथ साइड पे हमने ये स्क्वायर रूट ले लिया। लेफ्ट साइड से स्क्वायर रिमूव करने के लिए हमने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। 2 के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, अब माइनस 100 का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता तो इसको हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई माइनस 1। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे, हमें पता है कि माइनस वन इक्वल टू होता है आयोटा स्क्वायर के, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 100 आयोटा स्क्वायर, बिकॉज -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 आयोटा। 100 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, हमारे पास 10 आ गया और आयोटा स्क्वायर का 10 आ गया। 100 का 10 आ गया और आयोटा स्क्वायर का आयोटा आ गया। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन क्या होगी, प्लस 10 आयोटा एंड माइनस 10 आयोटा, ये हमारे पास इसकी सॉल्यूशन मिलेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है और उसका एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी गिवन है। हमने बताना है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 और ये प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन नंबर है वो है 1 प्लस 2 आयोटा। अब हमने बताना है कि ये जो नंबर है 1 प्लस 2 आयोटा इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, किसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, और फिर हमें पता चल जाएगा कि ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी सॉल्यूशन है कि नहीं है। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -2 और c की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला पता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज होता है वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो चेक हो जाएगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस 2 आयोटा इसका रूट है कि नहीं। माइनस व्हाट इज वैल्यू b, -2 है, ये -2 आ जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a। a आपके पास है 1 और c है 5। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2a, a की वैल्यू क्या है 1। ये x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस
स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या आएगा, -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, ये -20 आ गया और डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस यहाँ क्या आ जाएगा -16 बाय 2, -16 बाय 2। अब जिस तरह पता है कि -16 का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, तो इसके लिए इसको आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें पता है कि -1 आयोटा इक्वल होता है -16 को हम लिख सकते हैं 16 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि -16 के साथ -1 है, 16 × -1 से -16 होता है, और -1 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर। और उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू क्या हमारे पास था, ये x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 16 का क्या आएगा 4, आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा आयोटा डिवाइड बाय 2। तो इसमें से हम जो है इसमें से 2 अगर आप कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास 1 प्लस माइनस 2 आयोटा बाय 2 आ जाएगा, और ये 2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 आयोटा। इसकी सोल्यूशन इसकी जो सोल्यूशन है, इस इक्वेशन की सोल्यूशन में 2 रूट्स आ रहे हैं, एक है 1 प्लस 2 आयोटा और दूसरा है 1 माइनस 2 आयोटा। तो ये गिवन हो गया, गिवन है कि इसमें 1 प्लस 2 आयोटा इसका सोल्यूशन है। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का, उसमें से एक जो है, एक आपके पास रूट कौन सा है 1 प्लस 2 आयोटा इसका रूट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमने आपको एक इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और आपने शो करना है कि 1 माइनस 2 आयोटा इसका स्क्वायर रूट, इसका रूट है। तो आपके पास जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है, उसके हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे इजी मेथड हमारे लिए है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसको अगर हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ इसको कंपेयर किया जाए, तो हमारे पास a की वैल्यू निकल आएगी 1, क्योंकि यहाँ हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 1 है, और b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -2, और c आ जाएगा हमारे पास 5। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। और अब हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला किसकी इक्वल होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हमने क्या करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। a, b और c की जगह ये जो वैल्यूज़ है हमारे पास a, b, c की, ये पुट करनी है इसमें। x इज इक्वल टू माइनस b, तो b की क्या -2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और प्लस
माइनस, और उसमें फिर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4 ए की वैल्यू क्या 1 है, और सी की क्या है, सी की 5 है, सी की वैल्यू 5 है, और बाय 2a है, 2a ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर लाएंगे, तो हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, या 2 आ जाएगा, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर, इस -2 का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, और माइनस ही रहेगा, 4 1 4 और 4 5 20, ये -20 आ गया, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ 2 आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 16 आ जाएगा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और उसके बाद हम इसको देख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अब यहाँ आपके पास -16 है, इसको हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई -1 बाय 2, बाय क्या आ जाएगा 2, और फिर इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, और इसको लिखेंगे 16 आयोटा स्क्वायर, इसको -1 आयोटा स्क्वायर की इक्वल होता है, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, और इसको फिर लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4, 16 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर का आयोटा आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2, और उसके बाद ये हमारे पास इसको फर्दर आगे लिखेंगे x इज इक्वल टू 2, अगर हम कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस माइनस 2 आयोटा बाय 2 आ जाएगा, और ये 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस माइनस 2 आयोटा, और इसके फिर सोल्यूशन, इसके 2 रूट्स आ रहे हैं, इसकी x की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस 2 आयोटा, और x की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2 आयोटा। तो ये हमारे पास ये देखिए, इसमें हमारे पास क्या था, इसका ये बताना था कि 1 माइनस 2 आयोटा इसका रूट है कि नहीं, तो अभी हमारे पास जो आंसर आए हैं उसमें एक जो है 1 माइनस 2 आयोटा है, इसलिए इसका आपका 1 माइनस 2 आयोटा जो है इसका रूट है। तो इस तरह हमने ये प्रूफ कर दिया कि 1 माइनस आयोटा इसका रूट है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 थे, इसमें भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और आपने प्रूफ करना है कि 1 माइनस आयोटा इसका स्क्वायर रूट, इसका रूट है कि नहीं है। इसमें भी हमने उसी तरह स्टार्ट करना है, इसकी सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम लिख सकते हैं 1x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें कोफिशिएंट को, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोफिशिएंट कंपेयर करें, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, और c की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला
पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है a b c की, तो x इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या 2 है, यहाँ क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट और b स्क्वायर की जगह b की वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी क्या है 2 है, c की वैल्यू भी हमने 2 पुट कर दी। उसके बाद नीचे है 2a और a क्या 1, a की वैल्यू क्या 1, ये पुट कर दी। अब इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास -2 आएगा प्लस माइनस और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और -8 आ जाएगा -8 और डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा स्टेप में x इक्वल टू -2 प्लस माइनस और इसमें आ जाएगा -4 ये -4 और डिवाइडेड बाय 2। अब फिर हम इसको नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास x इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये -2 है प्लस माइनस और ये आ जाएगा हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 4 आयोटा स्क्वायर क्योंकि -4 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई -1 और फिर -4 को लिखा जा सकता है 4 आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 आयोटा स्क्वायर की इक्वल होता है और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 2 4 का स्क्वायर 2 आ गया, आयोटा स्क्वायर का आयोटा आ गया, डिवाइड बाय क्या आ गया 2। अब इसमें से न्यूमरेटर में से 2 कॉमन है तो 2 हम जब कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास -1 प्लस माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब 2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इसके 2 आंसर्स आ रहे हैं, x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 रूट आ रहे हैं -1 प्लस आयोटा और साथ ही x इज इक्वल टू -1 और माइनस आयोटा। तो हमारे पास जो गिवन रूट है वो 1 माइनस आयोटा है और हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो -1 माइनस आयोटा है और -1 प्लस आयोटा है। तो इसका मतलब है ये जो 1 माइनस आयोटा है 1 माइनस आयोटा इज द नॉट रूट ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट नहीं है। सो 1 माइनस आयोटा इज द नॉट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें भी इस तरह हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 उसमें भी सॉल्व भी करना है और ये बताना है कि ये इसका रूट है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने बताना है कि आयोटा जो है x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का रूट है कि नहीं है। अब इसको भी हमने सॉल्व करना है उसी तरह और बताना है कि x² प्लस 1 जो इक्वेशन हमारे पास इसका आयोटा रूट है कि नहीं है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं उसी तरह। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम। ये हमारे पास इक्वेशन है x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में नहीं है
इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे इससे पहले हम क्वेश्चन 1 और 2 इस तरह सॉल्व कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा -1। अब लेफ्ट साइड से स्क्वायर रिमूव करने के लिए बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। लेफ्ट साइड से स्क्वायर रिमूव करने के लिए दिस स्क्वायर, फॉर रिमूविंग दिस स्क्वायर वी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। राइट साइड पे भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया। इस 2 के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू, अब क्या आ गया स्क्वायर रूट -1। अब -1 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता और हम इसको लिख सकते हैं -1 की जगह पता है आपको आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको अब फिर आगे लिखेंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस, इस 2 के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। इसके 2 आंसर आए हैं, x इज इक्वल टू आयोटा और x इज इक्वल टू माइनस आयोटा। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन थी हमारे पास, एक जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका आयोटा जो है ये इसका रूट है। ये वेरीफाई हो गया। आयोटा इस इक्वेशन का आयोटा इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका ये रूट है। इस तरह ये वेरीफाई हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 8 में फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज इसको फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर प्लस 16 को, इसको अपने फैक्टराइज करना है। अब इसमें देखें प्लस का साइन है, यहाँ अगर माइनस का साइन होता तो फिर तो हम इसको आइडेंटिटी ये और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी शुरू से ही लगा देते। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो लेकिन यहाँ क्योंकि प्लस का है इसके लिए इसको क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, अगर इसको ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर माइनस और ब्रैकेट में इस तरह -16 लिख दें, वैसे लिखा जा सकता है क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा प्लस होगा। और फिर हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस और -16 की जगह हमें पता है, जैसे पहले मैं स्टेप वाइज आपको बता दूँ, 16 इंटू -1 लिख सकते हैं और इसको फिर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस और ये आपके पास 16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि -1 जो है वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इसमें जो मैंने ऊपर अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखी है वो यूज़ हो सकती है। इसको हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू दिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी ये लिखा जा सकता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और ब्रैकेट फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो ये इसका फैक्टराइज फॉर्म है, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फैक्टराइज करना है। तो यहाँ भी वही काम जो करेंगे, अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन में काम किया है वही करेंगे। हम इसको ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस, इस तरह माइनस लिख के ब्रैकेट के अंदर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस और इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर मल्टीप्लाई
-1 और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साथ आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि -1 किसके होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इसको फर्दर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी क्या हो जाएगा, बी आयोटा होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे हम ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी ऐसे ही है। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, हमने फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर को। इसमें भी वही प्रीवियस जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जो पहले लिखता आ रहे हैं वही यूज होगी। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म देना है और फिर इसको लिखेंगे हम फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो इसको भी इसी तरह फैक्टराइज करना है हमने। इसकी सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे उसी तरह। ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। इसको अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसके हम माइनस लिख के ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 25y स्क्वायर, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये एक्स स्क्वायर माइनस और ये ब्रैकेट में होगा, इसको लिख सकते हैं 25y स्क्वायर मल्टीप्लाई -1 और फिर इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर और -1 इस इक्वल टू क्या होता है, आयोटा स्क्वायर। इसको फर्दर हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे 5y आयोटा होल स्क्वायर और इसको फिर इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म यानी 5y आयोटा और फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म 5y आयोटा। तो ये इसका आंसर आ जाएगी, इसकी फैक्टराइज फॉर्म आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसको हमें सॉल्व करना है बाय सिमल्टेनियस मेथड से। अब इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और इसको इक्वेशन नंबर 2 हम कह देते हैं। इसको सॉल्व करना है और इसको हमें पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हम पहले ये क्लास 8 में बल्कि 7 में भी है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ हम इसको सॉल्व करना है, z और w की वैल्यू हमने फाइंड आउट, z और w की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसके लिए एलिमिनेशन मेथड अगर हम यूज़ करें तो हम इसके z के या जो w के जो कोफिशिएंट वो हम इक्वल करेंगे। अब हमारी यह मर्जी है कि जिसके आप कोफिशिएंट इक्वल करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप यहाँ w कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं और 4 और 3 का जो एलसीएम है वो 12 होता है। 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। 4 और 3 का एलसीएम कितना है, 12 है। तो इसलिए इस इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं, ताकि आपके w के जो कोफिशिएंट वो इक्वल हो जाए। इस पूरी इक्वेशन को बोथ साइड्स से 3 से मल्टीप्लाई करना है।
ये हमारे पास 3z आ जाएगा और ये आपके पास -12w हो जाएगा और ये आपके पास 9 आयोटा हो जाएगा। उसके बाद दूसरी जो इक्वेशन है, इक्वेशन 2, तो ये हमारे पास इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8z आ जाएगा और इसको जब 4 से करेंगे प्लस 12w आ जाएगा और इसको जब 4 से करेंगे तो ये हमारे पास इसको अगर आयोटा वाली टर्म को आयोटा के नीचे लिख दें या ऐसे लिख दें, इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 44 और जब -5 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आयोटा आ जाएगा। अब आप देखें इस w के कोफिशिएंट आपने सेम करेंगे, साइन अपोजिट है, एक प्लस है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड कर देना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है ताकि w वाली टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाए। -12w और +w क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। 3z और प्लस 3z प्लस 8z से आपके पास 11z आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11z आ गया। अब और इधर आपके पास ये 44 है और ये आयोटा वाली टर्म है तो ये 44 ऐसे ही आ जाएगा, 44 हमारे पास ऐसे ही आएगा और ये +9 आयोटा और -20 आयोटा से -11 आयोटा आ जाएगा। अब आप राइट साइड में देख रहे हैं कि आपका 11 कॉमन है, इसमें से 11 कॉमन लेंगे, जब 11 आप कॉमन लेंगे तो पीछे रह जाएगा 4 -1 आयोटा, यानी सिर्फ आयोटा या 1 आयोटा लिखें। अब ये जो 11 है ये 11 बोथ साइड पे 11 डिवाइड कर दें, या वैसे भी 11 के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 11 1 और 11 1 तो z हमारे पास क्या आ गया, z हमारे पास आ रहा है, z आया हमारे पास 4 आयोटा, 4 आयोटा। इसको किसी एक इक्वेशन पुट करेंगे ताकि हमारे पास w भी आ जाए। अब z = 4 आयोटा पुट इन इक्वेशन 1, इसको किसी एक इक्वेशन पुट किया जा सकता है। हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। अब यहाँ देखें z लिखा हुआ है, इक्वेशन 1 में पहले क्या है z, तो z की वैल्यू क्या है 4 आयोटा आ गया। उसके बाद -4w = 3 आयोटा। अब हमें w की वैल्यू फाइंड करनी है और w के साथ जो कोफिशिएंट वो माइनस में है तो इसको अगर आप राइट साइड पे ले जाए तो +4w हो जाएगा और 3 आयोटा अब लेफ्ट साइड पे ले जाए तो -3 आयोटा हो जाएगा। आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये 4 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, +3 आयोटा को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले जाएं, -3 आयोटा हो जाएगा और -4w को आप राइट साइड पे ले जाएंगे, +4w आ जाएगा। ये हमारे पास 4 -1 और -3 -4 आयोटा = 4w। अब इसमें फिर आपका 4 कॉमन है, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो आपके पास 1 आयोटा यानी आयोटा आ गया और = 4w। तो आप 4 को बोथ साइड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास ये 4 1 4 कैंसिल हो गया और यहाँ भी 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई। z की वैल्यू आपके पास आई है, z इसकी सोल्यूशन आ गई, z आपके पास आ गया 4 आयोटा और जो w है वो आ गया 1 आयोटा। उसके बाद ये आपके पास ये जो आपके पास इक्वेशन थी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, इसमें z और w की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो आपने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वो बिल्कुल ऐसा ही है, वैल्यू सिर्फ चेंज है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने z और w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास जो पहली इक्वेशन है वो है 3z प्लस ब्रैकेट 2 प्लस आयोटा ब्रैकेट क्लोज और आगे w है = 11 माइनस आयोटा। ये एक इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है
2 माइनस जेड और 2 माइनस आयोटा ब्रैकेट क्लोज, आगे जेड है और माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब ये जो क्वेश्चंस है इनको पहले आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद पिछले क्वेश्चन बताया इसकी आपने सोल्यूशन जो है स्टार्ट करनी है। पहले इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो ये 3z ऐसे ही आएगा आपके पास, ये 3z आ गया प्लस ये w जो है 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास 2w और 2w आ गया और आयोटा जब w के साथ मल्टीप्लाई होगा ये हमारे पास w आयोटा आ जाएगा और इज इक्वल टू क्या 11 माइनस आयोटा, इज इक्वल टू क्या 11 माइनस आयोटा, 11 माइनस आयोटा। उसके बाद ये हमारे पास इस तरह रहेगा। इसके बाद इसमें क्या करना है हमने, ये 3z है, थ्री जेड प्लस 2w प्लस w आयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। उसके बाद इस इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। इसमें इक्वेशन ये है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा और दूसरी इक्वेशन है 2 माइनस आयोटा z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। z और w की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये जो इक्वेशन है इसको हम लिखेंगे 3z प्लस ब्रैकेट 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा और इसके साथ दूसरी इक्वेशन है 2 माइनस आयोटा z और माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अगर हम इसको देखेंगे आपके पास इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो आप अगर देखें तो इसमें w का जो कोफिशिएंट है वो 2 प्लस आयोटा है और यहाँ w कोफिशिएंट क्या 1 है। अगर हम कोफिशिएंट इसके इक्वल करना चाहते हैं तो इस केस में क्योंकि z का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ 2 माइनस आयोटा है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि सिर्फ रियल पार्ट और इसमें रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है। तो इसमें हम इक्वेशन 1 को 2 को पूरी इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 2 प्लस आयोटा से। इस पूरी इक्वेशन 2 को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किस लिए, ताकि इसका कोफिशिएंट 2 प्लस आयोटा हो जाए, ताकि इसमें w का कोफिशिएंट और इसमें w कोफिशिएंट सेम हो जाए और फिर इन दोनों को हम ऐड कर सकें ताकि एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इसको हमने 2 प्लस आयोटा से यानी 2 माइनस आयोटा को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को। तो फर्स्ट टर्म को भी 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1w को भी करेंगे तो ये भी 2 प्लस आयोटा यहाँ आ जाएगा और यहाँ w आ जाएगा और राइट साइड में -1 प्लस आयोटा को हमें मल्टीप्लाई करना है
2 प्लस आयोटा से, इसको हम 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें हम उस 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जब 2 प्लस आयोटा को 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 4 माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा z, और बाकी ये माइनस ब्रैकेट 2 प्लस आयोटा ऐसे ही लिखा रहेगा और साथ w आ जाएगा। उसके बाद -1 प्लस आयोटा को और 2 प्लस आयोटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास -3 प्लस आयोटा आएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस आयोटा आएगा, -3 प्लस आयोटा, -3 प्लस आयोटा आएगा। और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो आयोटा स्क्वायर में पता है -1 इक्वल होता है, तो यहाँ आयोटा स्क्वायर जब -1 लिखेंगे तो 4 प्लस 4 माइनस और -1 से +5 आ जाएगा। यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 4 माइनस आयोटा स्क्वायर को अब हल करें तो इसका आंसर क्या आता है 5 आता है। आयोटा स्क्वायर जो -1 डालते हैं, यहाँ हमारे पास 5z और -2 ब्रैकेट 2 प्लस आयोटा और साथ क्या आ जाएगा w इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा आ गया। ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को लेट्स सपोज 3 कह दें, इसको इक्वेशन 1 के साथ ऐड करेंगे, इस इक्वेशन 1 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ इसके नीचे लिख दें, इसी के नीचे लिख दें 3z लिख देंगे और प्लस 2 प्लस आयोटा लिख देंगे, इसके नीचे आएगा 2 प्लस आयोटा, w आ जाएगा और आगे क्या आ जाएगा 11 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ आपके पास -2 प्लस आयोटा w और +2 प्लस आयोटा w क्या कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ राइट साइड पे प्लस आयोटा और माइनस आयोटा भी कैंसिल हो जाएंगे। भैया इसके क्या है 8z आ गया, क्या आ गया 8z आ गया, और इधर भी -3 प्लस 11 से भी 8 ही आता है। इसका मतलब है कि 8z इज इक्वल टू 8 आ गया। अब बोथ साइड्स को 8 पर डिवाइड कर दें, बोथ साइड को 8 पर डिवाइड करेंगे, ये 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, तो z की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई, z की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1, z हमारे पास 1 आ गया, z हमारे पास 1 आ गया। इसको आप किसी एक इक्वेशन 1 में पुट कर लें ताकि आपके पास w की वैल्यू भी आ सके। z इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1। अब हमारे पास z क्या लिखेंगे आप पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है 3z प्लस 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब इसमें आपने z की जगह 1 पुट कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा 3, z की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ये हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 प्लस ब्रैकेट 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब प्लस 3 राइट साइड शिफ्ट होगा, ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस 3, ये प्लस 3 राइट साइड में -3 माइनस आयोटा। अब 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 8 माइनस आयोटा। अब हमें z की w की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए बोथ साइड्स को 2 प्लस आयोटा पे डिवाइड कर देंगे, 2 प्लस आयोटा पे ये आपने डिवाइड कर दिया। अब इस 2 प्लस आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब आपने इसको w की वैल्यू फाइंड करनी है, w इज इक्वल क्या आ गया, इसको a प्लस b आयोटा की फॉर्म देनी है, उसके लिए पता आप कैसे करते हैं।
2 प्लस अयोटा, इसका जो कॉन्जुगेट है 2 माइनस अयोटा से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 माइनस अयोटा से यहाँ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 8 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस अयोटा से, ये आ जाएगा 16 माइनस 8 अयोटा, और ये मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 अयोटा आ जाएगा, और माइनस अयोटा इंटू माइनस अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे आपका फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में w इज इक्वल टू 16 और ये प्लस अयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 आ जाएगा, 16 माइनस 1, और 8 अयोटा और माइनस 2 अयोटा से माइनस 10 अयोटा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी ये आपका पास 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4, और अयोटा स्क्वायर खत्म होगा, ये साइन चेंज होगा, प्लस 1 आ जाएगा। और ये नेक्स्ट स्टेप में आपके पास w इज इक्वल टू 15 माइनस 10 अयोटा, 15 माइनस 10 अयोटा डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी, w हमारे पास आ जाएगा 15 बाय 5 माइनस 10 बाय 5, 10 अयोटा बाय 5, ये हमारे पास w के आंसर आ गया 3, 5 अंदर 5, 5 3 का 15 और 5 अंदर 5, 5 2 का 10, तो 3 माइनस 2 अयोटा, ये w की वैल्यू आ गई। और z की पहले ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, z क्या 1 है, तो इस तरह हमने दो जो z और w की वैल्यू जो हमने उसको फाइनल कर लिया।